हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 19। ठीक है, ये वर्कशीट हमारी 21 अगस्त की होने वाली है। चलिए करते हैं स्टार्ट। रीड द गिवन एक्सटर्नल केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, आपने ये पढ़ना और क्वेश्चन के रिप्लाई करने हैं। चलिए पढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे लैंचो कम अ बीट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him. Will the postman, expressing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Lancho showed not to select surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he couldn't the money. God could not have made a mistake, nor could he did Lancho's what he had requested immediately. Lancho went up the window to ask for a paper and ink on the hat to express his idea. When he finished, he went to window to buy a stamp which the mailbox to postman want to open it. It said, God of the money that I asked for only 17 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through to mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lancho, यानी कि बच्चों लैंचो का चैप्टर जो हमारा अब तक चलता आ रहा था, ठीक है, तो उसके अंदर लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि भाई लैंचो ने लेटर वगैरह लिख करके जो सेंड किया था, फिर उसके बाद पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को पढ़ के फिर उसने देखा कि भाई कितना फैथ है इस बंदे का गॉड के अंदर। उसने क्या किया, उसका दिल पिघला। उसने कहा, उसने अपने एम्प्लॉयज़ से, ठीक है, चैरिटी के द्वारा क्या करा, 17 पैसे उसको कलेक्ट करके उस एनवलप में डाले और क्या करा, उसको पोस्ट कर दिया। ठीक है, उसको लैंचो जो था उसको 17 पैसों मिले। उसने लेटर खोल के देखा, उसके अंदर 17 पैसों निकले। लेकिन लैंचो को ये चीज़ देख करके उसका शुक्रिया अदा नहीं किया लैंचो ने, बट उसको ये चीज़ देख करके उसे गुस्सा आया कि भाई मैंने गॉड जी से 100 पैसों के लिए बोला था, यहाँ तो 17 पैसों पहुँचे हैं। तो वो क्या करता है, फटाफट से एक इंक और पेन उठाता है और विंडो के पास बैठ करके क्या करता है, लेटर लिखना स्टार्ट करता है कि भाई गॉड जी मैंने आपसे तो 100 पैसों की डिमांड की थी, ये तो 17 पैसों आए हैं, तो ये चीज़ तो गलत है। ये चीज़ आपने नहीं, गॉड जी तो गलत नहीं कर सकते, बट ये गलत क्या है, ये चीटिंग की है मेरे साथ पोस्ट मास्टर ने। तो अब की बार जब आप मुझे बाकी के पैसे सेंड करोगे तो आप क्या करना, मुझे पोस्ट के द्वारा मत भेजना, मेल के द्वारा सेंड करना। ठीक है, क्योंकि ये पोस्ट मास्टर एम्प्लॉयज़ जो हैं जितने भी हैं ये क्रॉक्स हैं। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए नीचे आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हाउ मैनी लेटर्स डिड लैंचो राइट टू गॉड इन दिस स्टोरी। यानी कि भाई लैंचो ने अब तक कितने लेटर लिखे थे गॉड को। तो पहला ऑप्शन है आपका 10, बी ऑप्शन है आपका 1, सी ऑप्शन है आपका 3, डी ऑप्शन है आपका 2। तो भाई अब तक हमने देखा स्टोरी में लैंचो ने क्या किया है, 2 लेटर्स लिखे हैं। पहला तो ये पैसों की डिमांड की थी 100 पैसों की। सेकंड फिर उनकी शिकायत करते हुए लिखा कि भाई इसमें पैसे कम आए हैं, तो 2 लेटर हो गए। आपका ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द पोस्टमैन इन दी स्टोरी वॉज अ डैश पर्सन। तो आपको बताना है पोस्टमैन जो था वो कैसे पर्सन था। पहला है सेल्फिश, सेकंड है ग्रीडी, थर्ड है इंसलीफुल इंफिनिटिव। तो इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है, अब आ जाते हैं जो सी, ये हमारा इंस्टिट्यूटिव फुल यानी कि जो प्रैक्टिकली वर्क करता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर। तो आपको बताना है, ऑप्शन है आपका फर्स्ट अ बंच ऑफ क्रूक्स, सेकंड है एथिस्ट, सी है आपका ऑर्डिनरी ग्रीडी पीपल, डी है हेल्पफुल। तो भाई आपको बताना है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे वो कैसे थे। तो भाई जाहिर सी बात है उन्होंने हेल्प की तो हेल्पफुल होंगे। तो हमारा लास्ट ऑप्शन यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, व्हाट इज़ द आयरनी इन दिस स्टोरी लेटर टू गॉड। तो आपको ऑप्शन है फर्स्ट, द बैंक एम्प्लॉयज़ हु हेल्प लैंचो वर रिगार्डेड अ बंच ऑफ क्रूक्स बाय हिम, बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा, द हिल स्टोन विच वॉज वेलकम्ड बाय लैंचो कॉज दी डिस्क्रिप्शन। और फिर उसके बाद है सी, गॉड हु लैंचो हैड कंप्लीट फेथ इन हैड एम्प्लॉयड हिम। लास्ट है हमारा नॉन ऑफ द अबव। तो इसके अंदर से आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है,
तो इसके बाद हमारा ये जो आया है वर्ड आयरनी, व्हाट इज एन आयरनी, तो आयरनी क्या होता है, आयरनी प्रोनाउंस्ड irony is where there are two consonanting meaning of the same situation, event, image, sentence, phrases of story. Irony is often used for the critical human effect in literature, music, art and film of oral lesson. ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट एंड आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी. सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, वहाँ भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.